नमस्कार, इजी हिंदी लर्निंग में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 9 की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के रैदास के पद पाठ से रचना से संवाद भाग के एमसीक्यूज प्रश्नों को हल करेंगे। रैदास के पद पाठ से रचना से संवाद भाग के एमसीक्यूज इस प्रकार हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि ये आपको क्यों उपयुक्त लगते हैं। यानी पहले हमें सही उत्तर चुनना है और सही उत्तर चुनने का कारण भी बताना है। पहला प्रश्न है, अब कैसे छूटे राम रट लागी। पंक्ति का भाव है। यह 4 विकल्प दिए गए हैं। नाम उच्चारण की कठिनाई, नाम रटकर याद करना, आराध्य का नाम जपना तथा मित्रों का नाम रटना। और इसका सही उत्तर होगा ग, आराध्य का नाम जपना, क्योंकि आराध्य का नाम जपने में इतना आनंद है कि उसकी आदत छुड़ाए से नहीं छूटती। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। पंक्ति में आराध्य और भक्त का संबंध किस रूप में व्यक्त हुआ है? एकाकार और समरूप, तरल और तीव्र सुगंध, आश्रय और आश्रित, द्रव और ठोस। और इसका सही उत्तर है क, एकाकार और समरूप, क्योंकि जैसे पानी में चंदन घिसने पर वे मिलकर एक हो जाते हैं और पानी में चंदन की महक समा जाती है, वैसे ही यहाँ आराध्य और भक्त को एकाकार होते हुए दिखाया गया है। प्रश्न नंबर 3, तुम दीपक हम बाती से रैदास का क्या भाव है? दीपक और बाती का कोई मेल नहीं होता है। दीपक बिना बाती के भी जल सकता है। भक्त आराध्य से अधिक महत्वपूर्ण है। भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। और इसका सही उत्तर है भक्त का आराध्य से मेल जीवन को आलोकित करता है। इसके पीछे का कारण है कि जैसे दीपक और बाती मिलकर प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही ईश्वर के सानिध्य में भक्त का जीवन ज्ञान के प्रकाश से भर जाता है। एक के बिना दूसरा प्रकाश नहीं दे सकता। प्रश्न नंबर 4, जो तुम तोरो राम मैं नाही तोरो। भक्ति में रैदास का क्या आशय है? परोपकारी भक्ति भाव, आराध्य से अटूट संबंध, सांसारिक मोह, कर्मकांड पर बल। और इसका सही उत्तर है आराध्य से अटूट संबंध, क्योंकि कवि कहते हैं कि भले ही संसार या परिस्थितियां बाधा डालें, पर प्रभु से उनका नाता अटूट है और वे उसे कभी भी नहीं तोड़ेंगे। अगला प्रश्न है, तीरथ बरत न करूं अंदेशा। पंक्ति से आप क्या समझते हैं? तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है। तीर्थ और व्रत सब आवश्यक है। तीर्थ जाने से मुक्ति निश्चित है। आराध्य के चरणों में सच्चा आश्रय है। और इसका सही उत्तर है तीर्थ और व्रत आवश्यक नहीं है, क्योंकि रैदास कहते हैं भक्ति के लिए व्रत और तीर्थ करना जरूरी नहीं है। जरूरी है अनन्य भक्ति और ईश्वर के प्रति आपका भाव। रचना से संवाद भाग का अंतिम प्रश्न है, सर्वव्यापक ईश्वर की अवधारणा किस पंक्ति में व्यक्त होती है? जह जह जाऊं तुमरी पूजा, जाकी ज्योति बरे दिन राती, तुम दीपक हम बाती, तीरथ बरत न करूं अंदेशा। इसका सही उत्तर है जह जह जाऊं तुमरी पूजा। और इसके पीछे का कारण है कि सब जगह ईश्वर हैं और हर जगह उनकी पूजा संभव है। तो ये थे रचना से संवाद भाग के एमसीक्यूज, उनसे जुड़े उत्तर तथा तर्क। अगली वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर कवर करेंगे। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब हम उसे अपने विचारों से जोड़ते हैं। इसलिए उत्तर देने से पहले उसके पीछे का तर्क जरूर समझना चाहिए। अब आपकी बारी। इस प्रश्न का उत्तर सोचिए और बताइए। रैदास जी ने भगवान और भक्त के संबंध को समझाने के लिए कई सुंदर उपमाएं दी हैं। यदि आपको एक नई उपमा देनी हो तो आप कौन सी देंगे और क्यों? अपना उत्तर और उसका तर्क कमेंट में अवश्य लिखें। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।